अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, फिर से मैं एक नई और लेटेस्ट चैप्टर के साथ आपके बीच हाजिर हूं और आज का ये एक नया टॉपिक ये कह लीजिए जो मजीद मुताले दरख्शा कहकशा किताब से जो पूरी किताब खत्म होने के बाद कुछ मजीद मुताले के लिए और जो दिए गए हैं वहां से एक नज़म जो चैप्टर नंबर 32 करके मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हूं, जिस चैप्टर का बोल है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब ये एक नज़म है साथियों, और ये नज़म वो नज़म है जिसमें जोश मलिहाबादी ने लोगों के अंदर लोगों की सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की है, लोगों को मोटिवेट किया है और लोगों को सेंटिमेंटल बनाने की कोशिश की है। एक वो आदमी जो भूख और प्यास से तड़प रहा हो, भूख और प्यास की शिद्दत से उसके वजूद जो है ना, उसके वजूद को भूख और प्यास जो है ना अलविदा कहने पे मजबूर कह दिया हो, ऐसी हालत में एक शख्स खड़ा होता है जो उस भूखे प्यासे लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा करता है, उसके अंदर वो इमोशन और सेंटिमेंट को भर देता है और उसे इतना मोटिवेट कर देता है कि वो शख्स अपने हाथ को तलवार पे रखता है और उसके सामने जितनी दीवारें हैं, चाहे वो मुखालफत की दीवारें हो, चाहे वो मुखालिफ टीम की दीवारें हो, दीवारें चाहे जैसी भी हो, सारी दीवारों को तोड़ता हुआ, सारी दीवार को तोड़ करके नष्ट करके दुश्मन से इंतकाम लेने को तैयार है। शायर जोश मलिहाबादी इस नज़म में वो चीजें बताने की कोशिश की है कि जिस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, इस हिंदुस्तान के बाशिंदों को गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अंग्रेजों ने जिन्हें अपना गुलाम बना रखा था, हर तरह के अत्याचार से उन्हें दो चार कर दिया था, हर तरह की परेशानी से ये दो चार थे। अंग्रेजों ने इनके जबान पे ताले कस दिए थे, कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं, जैसी मर्जी आती वैसा वो इनके साथ सुलूक किया करते थे। जो भी हुकूमत के खिलाफ आने की कोशिश करता उसे कैद कर दिया जाता और जो भी बोलने को चाहता, इस डर से वो अपनी बात को अपने मुंह के अंदर ही रख लेता। ऐसे हालत में जहां पे लाखों कैदी भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, अपनी जिंदगी की राहनाई को खो चुके हैं, उस जेल के अंदर बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जोश मलिहाबादी ने उनकी इस जिंदगी को देखा और अपने आप में यह महसूस किया कि ये क्या जिंदगी है, और उनकी जिंदगी को देख करके जोश मलिहाबादी ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। जोश मलिहाबादी के कलम उठाने से पहले उनकी जिंदगी की तर्जमानी एक शायर के जरिए मैं करना चाहता हूं कि गोया कि वो कैदी, वो कैद में रहने वाले लोग यही कह रहे थे, हर शाम शाम गम है, हर रात है अंधेरी, हर शाम शाम गम है, हर रात है अंधेरी, हम कितने कम नसीब है, क्या जिंदगी है मेरी, मैं कितना कम नसीब हूं, क्या जिंदगी है मेरी। जोश मलिहाबादी ने कलम उठाया और उन मुर्दा दिलों के अंदर वो जज्बा, वो हौसला पैदा किया कि जब उन्होंने अपने हाथ को तलवार पे रखा तो कैद खाने के दीवारों को तोड़ दिया, उसकी सारी जंजीरें तोड़ दी और सारी हदें पार करके दुश्मन की छाती पे चढ़ करके उन्होंने नारा दिया था, नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद की थी। साथियों, तो ये एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही इमोशनल
ये नज्म मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हूं, जिसका टाइटल है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, हारे हुए कैदी का ख्वाब। जो जिंदगी से हार चुके हैं, जो जिनकी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद किए गए हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं भी किसी दिन आजाद हूं, मुझे भी कोई ऐसा मौका मिले कि मैं उनके सीने पे चढ़ करके अपने देश की जय जयकारा लगाऊं, अपने देश की आजादी का जश्न मनाऊं। और ये काम किसके कहने से हुआ, किसके जज्बा भरने से हुआ? तो वो जोश मलिहाबादी के जज्बा भरने की वजह से लोगों के अंदर इतना सेंटिमेंट भर दिया, लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया कि लोग जेल की दरवाजे तोड़ दिए, वो कैद खाने के दरवाजे टूट गए, हाथों की वो बेड़ी सारी तोड़ दी और वो कैद खाने की सारी दीवारों को तोड़ करके वो एक वक्त ऐसा आया कि इस अंग्रेज हुकूमत को, फरंगी हुकूमत को धूल चटा करके रख दिया। साथियों, तो वो जो नज़म है, इस नज़म के शेर को मैं आपके बीच पढ़ करके अपने इल्म के मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, तो आप देख रहे हैं अलीमी एकेडमी 92 चैनल। तो जो लोग इस चैनल पे हैं वो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। लीजिए, मैं आपके बीच वो नज़म पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिए। देखें, जोश मलिहाबादी की ये नज़म, जिसका टाइटल है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, हारे हुए टूटे हुए कैदी का ख्वाब। सुनिए, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। देखिए, ये कुछ फ्लैशबैक में जा रहे हैं, जिसको पीछे होना चाहिए उसे आगे कर दिया है इन्होंने। ये उस वक्त की बात बता रहे हैं कि जब कैदियों के अंदर जज्बा भर दिया गया, उसे मोटिवेट कर दिया गया, तो क्या हुआ कि क्या हिंद का जैदी जिंदा कांप रहा है, हिंद के वो कैद खाने कांप रहे हैं और हर तरफ से नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। उस कैद में रहकर जितने कैदी हैं वो कैदो बंद की जिंदगी से उकता चुके हैं, बुखला चुके हैं, और इस बुखलाहट के आलम में कर क्या रहे हैं, वो कैद खाने की अपने हाथों की बेड़ी और जंजीर को तोड़ रहे हैं। दूसरे लाइन में, दूसरे शेर में शायर कहता, दीवारों के नीचे आ आकर, दीवारों के नीचे, कैद खाने के दीवार, कैद खाने की दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी। वो सारे के सारे कैदी उस कैद खाने की दीवारों के नीचे आ आकर सीने में तलातुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। शायर बताना यह चाह रहा है कि उन कैदियों की हालत यह थी, उनकी बौखलाहट का आलम यह था, वो अपनी जिंदगी से इतने तंग आ गए थे कि वो जेल के दरवाजे, जेल के दीवारों के नीचे, यानी कि बिल्कुल निचले हिस्से में आकर के ऐसे भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मोटिवेशन को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीनों में तलातुम बिजली का, सीनों में तलातुम बिजली का। तलातुम किसको कहते हैं? सुनिए, तलातुम बोलते हैं जोश और जज्बा को। तो बिजली जैसा वो जज्बा और आंखों में ऐसे जैसे शमशीर चमक रही हो, इस भावना के साथ उस दीवार को तोड़ने में लगे। आगे देखिए, अगले शेर में शायर कहता, भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरें। आपने एक बात सुनी होगी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता। ये बातें आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं, आपके
समाज से आपके कानों में ये आवाज कहीं ना कहीं गुजरी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। देखिए इस बात को रख करके यहां देखिए, जब इंसान की जान पड़ जाती है ना तो वो अपना हाथ शमशीर पे डालता है। आपने एक बात और सुनी होगी, आजिज बिल्ली कुत्ते पे हमला कर देती है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, बिल्ली को आप एक जगह कैद करके सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो डरते डरते जब आप उसे तकलीफ दे रहे हैं तो होता कुछ ऐसा है कि वो बिल्ली आजिज आकर के आपके ऊपर भी हमलावर होती है, आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती है। तो वो जो कैद में बंधे हुए थे, जो कैदी है, उन्हें भूख और प्यास से तड़पाया जा रहा था, तरह तरह से तकलीफें दी जा रही थी, उनके बदन को तकलीफ दी जा रही थी, तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। अब वो उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी। मामला ये था, भूखों की नजर में बिजली है। भूख की वजह से होना तो ये चाहिए था कि जिस्म ठंडा पड़ जाता, जज्बे ठंड पड़ जाते, लेकिन मामला यह था कि उस भूख की फिक्र न की, बल्कि उनके आंखों में, उनकी नजरों में बिजली की चमक हो रही थी और तोपों के दहाने ठंडे थे। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जिसे गर्म होना चाहिए था वो ठंड पड़ गया है, और जिसे ठंड होना चाहिए वो गर्म हो गया है। जिन्हें भूख और प्यास से निढाल किया जा रहा है उन्हें नरम और ठंड होना चाहिए, और तोपों के दहाने जहां से गोलियां निकलती है उन जगहों को गर्म होनी चाहिए, तो वो अब जाकर के ठंड पड़ गए हैं। तो ये उस वक्त होता है जब इंसान अपनी जान पे बाजी खेलता है। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरें। यहां पे 16 की और यहां पे अंजाम की फिक्र नहीं की जाती, ये जान रहे या चला जाए परवाह नहीं है, बस मुझे आजादी चाहिए। ये जज्बा लेकर के लोग सामने आए और लोगों ने फतह हासिल की। अब देखिए अगले शेर में शायर कहता है कि आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरे। यहां पे शायर बताना चाह रहा है कि आंखों में गदा की सुर्खी है, जो बेसहारे हैं, लाचार हैं, उनका मामला यह है कि उनके आंखों में सुर्खी है, यानी उसके आंख बदले की भावने में लाल हो चुके हैं, उनकी आंखें लाल हो चुकी है। बेनूर है चेहरा सुल्तान का, और उन बेसहारे लोगों की आंखों की सुर्खी को देख करके बादशाह का चेहरा बेनूर हो चुका है। बादशाह वक्त यानी अफरंगी हुकूमत परेशान है, ससोपंज में है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन देखे, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरे। जब लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, तो ये जो ऊंची आलीशान जो ये कैद खाने बने हुए हैं, अनकरीब इनके जोशो जज्बा के बाद ये सब जमीन बोस होते भी नजर आएंगे। अब देखिए अगला शेर में शायर कह रहा है कि क्या उनको खबर थी। अब देखिए ये जुमले ये पहले होने चाहिए थे। देखिए यही तो एक बयान करने का तरीका होता है कि जब कहानी को उलटफेर किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ ही जाता है। कहानी में जान लाने के लिए इस तरीके की ट्विस्ट डाला जाता है। देखिए शायर जोश मलिहाबादी कह रहे हैं, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे जमीन से मारे सिया, बरसेंगी फलक से शमशीरें। ये जो बेसहारे हैं, कमजोर बदन वाले हैं, इनको एक ऐसे इन्हें जब मोटिवेट किया जाएगा, जब इसके अंदर जोश और जज्बा को भरा जाएगा, तो ये आम आदमी नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा और दुश्मन के सीना को चाक चाक करके रख देगा। शायर कह रहा है, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे जमीन से मारे सिया, बरसेंगी फलक से शमशीरें।
आगे फिर कहा जा रहा, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, उन दरिंदे को क्या पता। आगे कह रहा है, एक रोज उसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। उन दरिंदों को क्या पता कि जब तक ये जुल्म सह रहे हैं, करवट जिस दिन ले लिया उस दिन अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए जाएंगे। ये बेसहारे जरूर है, भूखे जरूर है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी तो सामने वाला चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो, उसे भी रेजा रेजा करके दम लेंगे। ये संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। ये उनकी सदाएं थी जब उनके अंदर जज्बा भर दिया गया। इस जोश और जज्बा के तहत अपनी मुखालिफ टीम को इतना पसीना से नहलाया, खून से नहलाया और उन्हें खदेड़ करके अपने मुल्क से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथियों, शायद आखिरी लाइन में कहता है, क्या उनको खबर थी होठों पे जो कुफ्र चढ़ाया करते थे, जो लोगों की जबान पे ताला लगाया करते थे, उनको क्या खबर थी। एक रोज उसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकवीरें। देखिए, जोश मलियाबादी इस लास्ट लाइन में कितनी जोश और जज्बा और मोटिवेट करने वाले जुमले कहे हैं, सुनिए। संभलो 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 कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गया, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। साथियों, ये जोश मलियाबादी साहब है, जो इनके नाम भी जोश है और इन्होंने जो कलाम कहा है, जो नज़म कही है, वो पूरी तौर से मोटिवेटेड। ये नज़म उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और अंग्रेज हुकूमत से तंग आकर जो कैदी बने थे, उनके अंदर ऐसा जोश और जज्बा भरा गया कि वो कैद खाने की दीवार भी तोड़े, अपनी हाथ की जंजीरें भी तोड़े, कैद खाने के दरवाजे को तोड़ा और दुश्मनों की छाती पे खड़े होकर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। साथियों, तो ये नज़म और जिसकी तशरीह एक्सप्लेनेशन मैंने आपके बीच रखी, अब आप उस चीज को पढ़ ले जिसे बिहार बोर्ड नहीं छोड़ता, उस चीज को अब आप पढ़ लें। ये तो शायद एक या दो किसी शेर का ट्रांसलेशन आपसे मांग ले, लेकिन ये चीजें कोई भी चैप्टर के लेखक ऐसा नहीं है जहां से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन न पूछा हो। हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। कवर कीजिए अपनी कॉपी में। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो जोश मलियाबादी हैं। ये मशहूर हुए हैं जोश मलियाबादी के। जोश इनका तखल्लुस है, मलिहाबाद पैदा होने की जगह है। असल नाम शब्बीर हसन खान है, तखल्लुस जोश है। पैदाइश इनकी 1996 लखनऊ के मलिहाबाद कस्बा कवलहार में हुआ था। ये कवलहार कहां है, तो लखनऊ के मुत्तसिल, लखनऊ के सटे हैं, लखनऊ के सटे हैं, बिल्कुल सटे हैं, यही इनकी पैदाइश हुई। अगर हम बात करें इनकी वालिद की, तो वालिद का नाम बशीर अहमद खान। बात करें दादा की, तो दादा का नाम मोहम्मद अहमद खान, परदादा का नाम फकीर मोहम्मद खान। और याद रखें, पोता, बेटा, दादा, परदादा, ये सब के सब शायर है, खानदानी शायर है। जोश मलियाबादी खानदानी शायर है, ये एक खानदानी शायर है, कई पुस्तकों से चल रही है। अगर हम बात करें जोश मलियाबादी की इब्तदाई तालीम की, तो उर्दू, फारसी और अरबी की इब्तदाई तालीम घर पर होगी। फिर लखनऊ गए, लखनऊ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद सीतापुर और सीतापुर के बाद आगरा में सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल कर ली। और आगे आ जाइए, जोश मलियाबादी की शादी 1914 में किससे, अशरफ जहां बेगम से, जो मुकीम खान की बेटी थी। मुकीम खान की बेटी अशरफ जहां बेगम से जोश मलियाबादी की शादी 1914 में हुई। साथियों, बात करें इनकी मुलाजमत की,
मुलाजमत इनकी कहां? हैदराबाद। हैदराबाद में तर्जमा अनुवादक, और ये मिली थी किसके जरिए से? तो इकबाल साहब की। इकबाल साहब क्या बने थे? सोर्स, सिफारिशी। किनके पास लेटर लिखा था? महाराजा कृष्ण। महाराजा कृष्ण के पास इन्होंने क्या लिखा था? खत, कि जोश को कोई नौकरी दे दी जाए। तो इन्होंने नौकरी दिलवाई कहां? हैदराबाद में दारुत तर्जमा में अनुवादक की नौकरी, ट्रांसलेटर की नौकरी दिलवाई। साथियों, अगर हम बात करें इनकी लिखी हुई किताबों की, तो नज़म और नस्र यानी साधारण और कविता की शक्ल में जो इन्होंने किताबें लिखी है, वो तकरीबन 2 दर्जन किताबें इन्होंने लिखी है। सारी किताबों का नाम इधर है, लेकिन जो सबसे अहम इनकी किताब है वो है यादों की बारात, जो खुद नविश्त है। इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। और इनकी किताब रूहे अदब, नक्शो निगार, 16 शबनम, जुनून व हिकमत, आयातो नगमात, सैफो सुबू वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें इनके इंतकाल की, तो 22 फरवरी 1982 को इनका इंतकाल हो गया। 1982 को इनका इंतकाल हो गया। साथियों, लगे हाथ आप इस चैप्टर के वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछा जाता है। लिख रहा पहला सवाल है कि शिकस्ते जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? तो जोश मलियाबादी की नज़म है। जोश का असल नाम क्या है? तो जोश का असल नाम शब्बीर हसन खान है। तीसरा सवाल है जिंदानी से क्या मुराद है? तो जिंदानी से मुराद कैदी है साथियों। जिंदानी से मुराद कैदी है। जिंदानी से मुराद कैदी है। चौथे नंबर पे सवाल है कि जोश की 5 तसानीफ के नाम बताइए। सवाल यह है कि जोश के द्वारा लिखी गई 5 किताबों के नाम बताइए। तो 2 दर्जन से ज्यादा किसी 5 का नाम, रूहे अदब, नक्शो निगार, 16 शबनम, जुनून व हिकमत, आयातो नगमा, सैफो, 5 तो कोई को ले लीजिए आप। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है? आजादी है। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, इसकी ताबीर क्या है? मकसद क्या है? आजादी। किससे? अफरंगी हुकूमत से। फिर एक सवाल है 6ठे नंबर पे कि जोश के हम असर 3 शोरा का नाम बताइए। 3 शोरा का नाम। तो देखिए आपके चैप्टर में बिहार बोर्ड की जो किताब है, इसमें एक जगह लिखा हुआ है शेख इमाम, एक जगह लिखा हुआ है नासिक, एक जगह लिखा हुआ है इकबाल। इन तीनों का नाम आपके बुक में है। यही जोश के क्या है? हम असर साथी हैं। किसी 3 का नाम, 3 का नाम बताइए। शोरा का नाम बताइए और उनके मजमुए कलाम का नाम भी लिखिए। देखिए तो इनके जो मजमुए कलाम, जो इनके 3 शोरा हैं, 3 शोरा जो हम असर हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, किसमें मजमुए कलाम का नाम बताइए। तो वो आपके बिहार बोर्ड के इस कहकशा उर्दू में नहीं दिया गया है। तो जो चीजें यहां आपको नहीं मिली है, वो आपको क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा। जो यहां मिलेगा आपको क्वेश्चन में वही मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी बातें आपको अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। और बेल आइकन इसलिए दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतनी ही इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। अस्सलाम।